हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और कैसे हो आप सभी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। काफ़ी टाइम बाद मैं एक ये सिंगल वीडियो वाला बना रही हूँ, क्योंकि मुझे भी आप लोगों से कुछ बात करनी थी। और जैसे कि एमपीपीएससी को लेकर मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, और मेरे को 4-5 अटैम्प्ट मैंने एमपीपीएससी के दिए, पर मेरा प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई नहीं हो रहा। अब कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि शायद मेरी मेहनत में कमी रह गई होगी, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि मेरा अभी जो है वो टाइम नहीं आया एग्ज़ाम निकलने का। सही टाइम आने पर ही चीज़ मिलती है, कैसे भी कहकर मतलब अपने आप को तसल्ली मैं दे रही हूँ। और जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था एमपीपीएससी के लिए, तो उस टाइम पर मैं शायद अपना 4th अटैम्प्ट दे रही थी जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। और अभी जैसे कि एमपीपीएससी का रूटीन ऐसा था कि 1.5 साल के अंदर ही तीनों पेपर हो गए। तो जब मैंने 1 साल पहले ये स्टार्ट किया था तो मेरे अब 3 अटैम्प्ट हो गए थे, और मेरा अभी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ। और जैसे कि मेरी एज जो है वो 26 के आसपास हो गई है, तो अभी ऐसा हो रहा था कि एक जॉब लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि टाइम की डिमांड है और एज अब हो रही है। तो आगे जाके आपको भी लगता है कि आप फाइनेंशियली जो है वो स्टेबल हो जाओ। तो उन सब चीज़ों को लेकर मैंने ना अपना ये वाला जो अटैम्प्ट है एमपीपीएससी का, इसके साथ में रेलवे के एग्ज़ाम्स पर फोकस करने का सोचा। तो काफ़ी सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि मैंने एमपीपीएससी को छोड़ दिया है या फिर मैं एमपीपीएससी की तैयारी अब नहीं कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है, पर जो मेरा रेलवे का एग्ज़ाम है आरपीएफ एसआई का, वो एग्ज़ाम मेरा भी दिसंबर में ही है, और वो एग्ज़ाम पहले है। और जैसे एमपीपीएससी की तैयारी मैं इतने टाइम से कर रही हूँ, तो उसका एग्ज़ाम फरवरी में, इसलिए मैं उसका भी नहीं पढ़ रही हूँ। पहले मैं आरपीएफ एसआई का पढ़ रही हूँ क्योंकि उसका एग्ज़ाम मेरा है दिसंबर में। और इस साल 2025 वाला जो अटैम्प्ट है, उसमें जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे ना, उनको उनको बहुत ही फोकस के साथ देना पड़ेगा, क्योंकि अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि अगर इस साल 2025 में जॉब नहीं लगी ना, तो पता नहीं लाइफ में कितनी सारी चीज़ें जो है वो ख़राब होंगी, ख़त्म होंगी और बर्बाद होंगी। क्योंकि पता नहीं क्या होगा, मुझे भी मैं अभी इमेजिन नहीं कर रही हूँ, और ना मैं इमेजिन करना चाहती हूँ, ना भगवान वो कभी सच करे कि 2025 का जो पूरा साल है इसमें भी मेहनत करने के बाद जॉब ना लगे। अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, मतलब होता है तो भी चीज़ों से डील करेंगे। और लाइफ में जो भी होगा उससे डील करते हुए आपको लाइफ तो जीनी ही है। गिव अप तो आप करोगे नहीं लाइफ पर। और पर आपको बुरा लगता है, अब जैसे कि अभी भी एट दैट मोमेंट, एट दैट ईयर भी आपको बुरा लग रहा है कि आप 4-5 साल जिस चीज़ को दे चुके हो, या जिन एग्ज़ाम्स को, जिस पढ़ाई को आपने 4-5 साल दी, उससे आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है। आउटपुट क्यों नहीं मिल रहा है, उसका रीज़न भी कभी कभी आप बैठ कर सोचते हो तो कुछ गलतियाँ आपकी होती हैं, कुछ गलतियाँ आपकी डेस्टिनी की भी होती हैं कि आपकी किस्मत में नहीं होता है। किसी किसी के 2-3 अटैम्प्ट में भी एग्ज़ाम निकल जाते हैं, तो सारी चीज़ें रहती हैं। अब देखिए, मैं तो जब मैंने कुछ लोगों से सुना भी था, और मैं उसी चीज़ में बिलीव करने लगी कि किसी को एक्सक्यूज़ मत दो, कुछ एक्सक्यूज़ मत दो। अगर आप फेल हो रहे हो, अगर आप फेलियर वाले जोन में हो, तो नीचे मुँह करो और सबकी सुनते रहो। जो आपसे जो बोल रहा है वो सुन लो, जिसको आपके बारे में जो ओपिनियन रखना है उसको वो रखने दो। आपको लोग ये समझ रहे हैं कि आप पढ़ाई नहीं करते हो, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, तो आप वो समझने दो। अगर लोग ये समझ रहे हैं कि आप डम हो इसलिए आपके एग्ज़ाम नहीं निकल रहे, तो आप को लोगों को मत समझाओ कुछ भी। मैंने अब लोगों को समझाना बंद कर दिया। लोगों को मेरे बारे में जो सोचना है वो ये सोचे। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अब मैं यूट्यूब पर वीडियोस बना रही हूँ इसलिए मेरे एग्ज़ाम्स नहीं निकल रहे। अब पहली बात तो ये कि मैं यूट्यूब पर टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ। अगर मैं यूट्यूब पर टाइम देती तो आज मेरा चैनल शायद कहीं और चला गया होता, पर मैं चैनल पर टाइम नहीं दे पा रही हूँ, ये बात सच है। अभी काफ़ी टाइम से मेरे वीडियोज़ ही नहीं आ रहे थे। 2-4 दिन में एक आ गया, 2-4 दिन में एक आ गया, ऐसे वीडियोज़ आ रहे थे। और उससे चैनल को बनाए हुए मुझे 1 साल ही कंप्लीट हुआ है, और इससे पहले भी मैं पढ़ाई पिछले 4 सालों से तैयारी कर रही हूँ, पर वो किसी को दिखती नहीं है। अब जैसे आप वीडियो बनाते हो ना, तो सबको यही लगता है आपका, लोगों को आज आपका प्रेजेंट दिख रहा है, उनको नहीं पता कि आपकी पास्ट लाइफ में क्या हुआ, आपने कितनी मेहनत की, आपने कितने अटैम्प्ट दिए, आपने किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, आप कब से प्रिपरेशन कर रहे हो। लोगों को कुछ से मतलब नहीं है, उनको बस एक सिंगल वीडियो से मतलब होता है। व्यूअर्स का आजकल ऐसा ही हो गया है कि उनको एक सिंगल वीडियो से मतलब होता है
कि अगर आप सिंगल वीडियो जो बना रहे हो उसमें आप जो भी बता रहे हो तो वो आपको कमेंट पास कर देंगे कि आप यूट्यूब को छोड़ दो और एक तरफ़ा पढ़ाई करो तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब पर 1 साल से हूँ, उससे पहले भी मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं और उससे पहले भी मैंने जमकर पढ़ाई की है। तो इस वजह से अब मैं किसी को सफाई देना नहीं चाहती। पहली बात तो ये हो गई। और मैं बस उन्हीं व्यूअर्स के लिए वीडियोस बनाती हूँ जिनको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं, जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, जिनको मेरी जर्नी जो है वो खुद की रियलिस्टिक लग रही है कि हाँ लाइफ में ऐसा भी होता है कि आप पढ़ाई करते हो और आपका सही टाइम नहीं आता है, चीज़ों का आपको नहीं मिलती है ना। बहुत लोग होते हैं जिनको चीज़ सक्सेस जल्दी मिल जाती है, वो 5% लोग होते हैं, बाकी 95% लोग ऐसे होते हैं जिनको लाइफ में सक्सेस लेट मिलती है। तो हम होप फॉर द बेस्ट के साथ में मैं भी उसी चीज़ पर हूँ कि सक्सेसफुल तो होना ही है। और बस उसी चीज़ के साथ में ना लगे रहो, मतलब पढ़ते रहो। मैं तो बोलूँगी पढ़ते रहो। और जैसे कि आपका एग्ज़ाम है तो आप उसको टारगेट करके पढ़ो। एमपीपीएससी की बुक लिस्ट के बारे में काफ़ी बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, तो मैं उसके लिए एक अलग से पूरी बुक लिस्ट बनाऊँगी और आप लोग उसको ज़रूर देखना, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप सिर्फ उसी बुक लिस्ट को फॉलो करो, पर आप जो भी मैं बुक लिस्ट बताऊँ उन बुक्स को एक बार मार्केट में देख कर आना। अगर आपको अच्छा लगे तो ही आप लेना, और आपको अच्छा नहीं लगे तो बहुत सारी बुक्स है लेने के लिए, आप वो ले लेना। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगी। और मुझे ये बोलना था कि काफ़ी टाइम हो गया ना, मैं ऐसे 1 to 1 आप लोगों से बात ही नहीं कर पा रही थी, कुछ शेयर ही नहीं कर पा रही थी अपनी लाइफ के बारे में। काफ़ी दिनों से ऐसा चल रहा है कि पढ़ाई को मैं ना एक फ़्लो में लाने का सोच रही हूँ कि मैं 3:30 बजे से उठकर पढूँ या फिर मैं सुबह रात के 2 बजे तक पढूँ। ये 2 चीज़ें हर स्टूडेंट के दिमाग में रहती हैं, है ना? कि मैं 3:30 से उठकर पढूँ, सुबह 4 बजे से उठकर पढूँ या मैं रात के 2 बजे तक पढूँ। और मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही हूँ कि ना तो मैं सुबह 4 बजे उठ पा रही हूँ और ना ही मैं रात को 2 बजे तक पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि अब जो एनर्जी का लेवल था वो एक टाइम के बाद डाउन होता जा रहा है। और जैसे कि अब 18-19 साल से आप तैयारी शुरू करते हो और आप 26 साल तक पहुँच जाते हो तैयारी करते करते, तो जो 19 साल में एक नौकरी लगने का जो क्रेज़ रहता है, जो एनर्जी रहती है, जो ऊर्जा रहती है आपके अंदर, वो आपकी 25-26 साल तक कम होना स्वाभाविक ही है। और देखिए ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लेना चाहिए लाइफ में किसी भी चीज़ का। पढ़ो, पढ़ना आपका काम है, आपकी ड्यूटी है, आपका कर्म है और आप वो करो, पर आप प्रेशर मत लो। मैं उन लोगों से भी, उन स्टूडेंट से भी कहना चाहती हूँ जो मेरे मतलब साथ ही रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम्स नहीं निकल रहे हैं या फिर जो किसी भी कारण एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, अपने लाइफ में फेलियर एज अ फेलियर खुद को फील कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि लाइफ जो है वो बहुत बड़ी है। आपको नहीं पता कि आप लाइफ के किस स्टेज पर जाकर सक्सेसफुल होगे, इसलिए चलते रहो। लाइफ में गिव अप मत करो, क्योंकि लाइफ में गिव अप कर दिया तो फिर उसके आगे का आपको नहीं पता है कि क्या है। हो सकता है भगवान ने आपके लिए कुछ और बेहतर सोच के रखा हो, तो इसलिए लाइफ में गिव अप मत करो। मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगी, क्योंकि मैं भी नहीं कर रही हूँ, तो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि आप लोग लाइफ में गिव अप मत करो, जो भी स्टूडेंट्स हैं। और जो न्यू बिगनर्स हैं उनके लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं गलतियों से सीखा जाए जो हम खुद करें, दूसरों की गलतियों से भी सीखो। अगर दूसरे आपको कुछ बता रहे हैं, जो आपसे एज में बड़े हैं, जो आपसे सीनियर है पढ़ाई को लेकर, अगर वो आपको कुछ बता रहे हैं कि आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ आपके लिए अभी नुकसान रहेगा, आपके करियर पर इफ़ेक्ट रहेगा, या फिर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई कुछ चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं, तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए। क्योंकि आपका अगर टाइम जो है ना वो बहुत कीमती है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप खुद गलती करोगे और उठोगे, उसमें आपके 1.5-2 साल बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए जो भी आपको लोग आपको बताते हैं, आपसे सीनियर हैं एज में, पढ़ाई में, तो आप उनकी बातों को सुनो, क्योंकि वो आप, और जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनको मैं यही कहूँगी कि आप अपने से थोड़े से ज़्यादा एज वालों के साथ में रहो, ताकि आपको उनका एक्सपीरियंस, उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस सुनने को मिलेंगे और आप गलतियाँ अपनी लाइफ में कम करोगे। बस इसी बात के साथ में मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि नेक्स्ट वीडियो एक एनर्जी के साथ आएगा। मूड काफ़ी चीज़ों से ऑफ रहता है, पर्सनल लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं हर इंसान के, तो वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, कुछ दिनों से तो नहीं आ पा रही थी। और अब वीडियोज़ आएंगी, डेली आएंगी। मैं कोशिश करूँगी कि एक ब्लॉग ज़रूर निकालूँ
2 दिन में तो एक ब्लॉग ज़रूर निकालूँ, ऐसी कोशिश करूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।